हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक और न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ आप सबके सामने। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम की जो मतलब कुछ कपड़े वगैरह मेरे को ना निकालने थे अपने पहनने के लिए, जो फास्ट आ रहा है उसके लिए। तो मैंने अपनी पेटी वगैरह जब खोल के हटाई थी ना, तो वहाँ पे जो मतलब अलमीरा है, मेरे पर्दे के पीछे अलमारी है, तो वहाँ पे ना जैसे मैं पेटी वगैरह रखती हूँ ना, तो वहाँ पे ना चूहों ने बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा था। तो मैंने वो साफ़ किया और उसके बाद ये जो कपड़ा इस अलमारी में मैंने बिछा के रखा था, तो इसको मैंने झाड़ दिया और झाड़ने के बाद फिर दोबारा से बिछा दूंगी। और कुछ कपड़े ना मैंने मतलब कि जैसे अभी ये अष्टमी का जो व्रत गया है, जो मतलब नवरात्रि चल रहे थे, तो अष्टमी का लास्ट फास्ट था ना, हमारे यहाँ पे अष्टमी की पूजा होती है। तो उस दिन मैंने कुछ कपड़े निकाले थे, तो ये ग्रे कलर का जो बैग है ना मेरा, इसकी चैन टूट गई थी। तो मैंने कहा इसमें देखती हूँ चूहे वगैरह ना बढ़ गए हो, और इसके कपड़े निकाल के पेटी में रख दूंगी, क्योंकि साड़ी वगैरह है तो। और साड़ी आप लोगों को पता है कॉस्टली होती है चाहे कितनी, तो अगर चूहे वगैरह काट देंगे तो ख़राब ही हो जाएंगे। और मैं साड़ियाँ बहुत कम वेयर करती हूँ, बहुत ही कम, मतलब फेस्टिवल वगैरह पे ही पहनती हूँ। ज़्यादातर तो मैं सूट वगैरह ही डालती हूँ कहीं बाहर जाने आने पर, और घर में रहती हूँ तो आपको पता ही मैं पजामा टी शर्ट पहनती हूँ और इसी में मेरे ज़्यादातर ब्लॉग्स आते हैं। सूट वगैरह में तो कभी कभी आते होंगे, और साड़ी में मेरा आज तक कोई भी ब्लॉग नहीं आया है। तो कोशिश करूँगी मैं साड़ी में भी आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आऊँ। तो अभी जस्ट मैं जो है मतलब कि साड़ी वगैरह जो है उन सबको निकाल के रख दूंगी। और मेरे पास जो रेड साड़ी है, दो दो रेड साड़ी है, तो मैंने इनको अलग से पैकेट में रख दिया है। और मतलब मेरे कपड़े ऐसे होते हैं ना कि मैं अलग अलग से छाट छाट कर रख देती हूँ। और दो दो पेटी है मेरे पास, जिसको अटैची बोलते हैं। तो वो दो है, एक में मैंने वुलन के कपड़े रखे हुए और एक में मैंने साड़ी वगैरह रखी हुई है। तो इनमें मैं देख रही हूँ कि इसमें कितना स्पेस है। और उसके बाद ये जो साड़ी वगैरह है इनको इनमें रख दूंगी, क्योंकि चूहे अगर पेटी में बढ़ गए ना, इसमें ये जो कप ये है ना लहंगे की है, तो मैंने इसमें कपड़े वगैरह निकाल कर रख दिए थे। तो इसमें चैन टूट गई, तो चैन की वजह से तो फिर उसमें चूहे हो जाएंगे, चूहे हो गए तो फिर बच्चे वगैरह भी दे देते हैं वो चूहे ना, मतलब। तो इसीलिए फिर मैंने इनको निकाल दिया। और उसके बाद फिर ना एक एक करके सारे कपड़े रख दूंगी। और कपड़े वगैरह ठीक करने लग जाओ ना, तो आपको पता है कि थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि इधर उधर हमें छांटना पड़ता है। और मेरे एक दो सूट भी ऐसे हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, वो सारे मैंने इसमें निकाल के रखे हुए थे। मैंने कहा जब मैं अपने घर जाऊंगी तो दीदी के बच्चों को दे दूंगी, उनके इजीली बन जाएंगे। और मेरा ना थोड़ा सा मतलब वेट गेन होने की वजह से ना, मतलब कपड़े जो है मेरे टाइट से हो गए, तो वो मैंने निकाल कर रख दिए थे उसमें। तो बस यही सब छाट पीट कर रही हूँ। और फिर धीरे धीरे ये है कि सफाई करते रहेंगे तो धीरे धीरे सफाई भी होती रहेगी। और करवा चौथ के लिए भी हो जाएगी, और दिवाली के लिए फिर मतलब इतना ज़्यादा डीपली नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप हाथ में इधर उधर हाथ मारते रहो तो थोड़ी ढंग से अच्छे से सफाई हो जाती है। तो मेरे देखिए मैंने यहाँ पे साड़ी वगैरह सेट कर दी है। और ये जो दो तीन साड़ियाँ बची इनको मैं जो नीचे पेटी रखे ना इसमें रख दूंगी। और फिर उसके बाद फिर इनको अच्छे से लगा दूंगी। उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी, देखना कितना सारा गंद निकला था। और यहाँ पे ना मतलब काम वगैरह करने में थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाती है मुझे। और आप लोग सोचते हो कि क्या बात है, इसने आजकल इसी ड्रेस में ब्लॉग ज़्यादा शेयर करती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी ये डिसाइड करके नहीं रखती कि इस ब्लॉग के लिए मैं क्या पहनूंगी, इस ब्लॉग के लिए मैं क्या पहनूंगी। जो मैं जैसे कपड़े मैं पहन के रहती हूँ और जिस उसी में मैं ब्लॉग बना ले, मैं कोई डिसाइड करके नहीं रखती हूँ। और ना ही मेरा कोई स्पेशल चॉइस होती है कि इसमें मुझे ब्लॉग बनाना है, इसमें बनाना है। तो जैसा होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह जो है वो रख दिए हैं, और ब्लाउज वगैरह भी रख दिए। और ये जो कपड़े बच्चे हैं ये मैंने देने के लिए सूट वगैरह जो निकाले हुए इनको मतलब उसी में थैले में रख दूंगी और बांध दूंगी। और उसके बाद से फिर इसको किसी कपड़े वगैरह से ढक के रख दूंगी, तो इसलिए फिर आसानी से फिर उसमें चूहे वगैरह नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पेटी लगा दी और एक के ऊपर एक पेटी लगा दूंगी। और इसमें ना कबर्ड नहीं है, जिस वजह से मैंने ये पर्दे लगा रखे हैं, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाती है ना पर्दे से, तो इसीलिए फिर मैं इसको ढक के रखती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरा काम हो गया था, तो पेटी वगैरह मैंने रख दी थी। और बेड वगैरह तो मैंने उससे पहले जब कपड़े खोल खोल के बैठी थी हाथ निकालने के लिए, तो अभी मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया था। तो अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, पूरे कमरे में झाड़ू निकाल दूंगी। और उसके बाद फिर हॉल वगैरह में भी। और पता है बारिश भी बहुत ज़्यादा, जब मैंने ये ब्लॉग शूट किया ना, ये ब्लॉग है मेरा संडे का, और मैं आज मंडे को इसकी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो ये संडे को ब्लॉग है, और संडे को ना यहाँ पे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, जिस वजह से मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पा रहा, सही से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और
तो फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने कहा चलो ब्लॉग भी बन जाएगा और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी हो जाएगी। और मेरा ब्लॉग जो है वो मतलब काफ़ी आजकल जैसे कि लेट से भी जाता है, क्योंकि नेटवर्क इशू रहता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो जिस वजह से अपलोड पे मैं लगा देती हूँ, तो कभी वो 1 दिन में जाता है, कभी 1.5 दिन में, ऐसे जैसे अपलोड हो जाता है ऐसे मैं पब्लिक कर देती हूँ। मेरा कोई स्पेशल नहीं है कि मुझे ये करके रखना है, ऐसे करके रखना है। तो मेरा रूम वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में भी देखो मेरा किचन कैसे फैला पड़ा, तो इसको भी समेटूंगी। और अभी जस्ट झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी, और है ना मतलब बाहर मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं करता बाहर का। तो मैंने अंदर अंदर का ही जितना काम जैसे किया था उतना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और कपड़े वगैरह मैंने नहीं धोए थे, क्योंकि कपड़े आजकल सूख नहीं रहे हैं। और मैंने ना एक कमरे में रस्सी बांध के रखी हुई है कपड़े सुखाने के लिए, तो वो कपड़े मैं अंदर ही सुखा रही थी। मैंने कहा वो कपड़े जब तक नहीं सूखेंगे तब तक मैं और कपड़े नहीं धोऊंगी। तो यहाँ पे ना मतलब किचन विचन में झाड़ू लगा देता। और ये हॉल में मैंने थोड़ी सी सेटिंग वगैरह चेंज की है यहाँ पे। तो माँ की खाट पहले इधर साइड में थी मेरे गेट की तरफ, तो इसको मैंने इधर साइड में लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए इस रूम में मैंने बारिश की वजह से जो कपड़े नहीं सूख रहे थे ना, तो इस रूम में मैंने रस्सी बांध के रखी। मैंने कहा पंखे की हवा में सूख जाएंगे। और ये आप लोगों को पता है कि मेरा रूम ज़्यादातर हमेशा ही फैला रहता है, चाहे मैं कितना भी इसको क्लीन कर लूँ, मुझे अर्ली मॉर्निंग ये फैला ही मिलेगा। तो अभी तो ये है कि बरसात हो रही है और कपड़े कहाँ पे सुखाएं, इस वजह से ये मैंने थोड़ी रस्सी वगैरह बांध दी है। और ये गीले कपड़े थे जो मैं लेकर आई थी मशीन में से निकाल के, तो इनको मैंने फैला दिया। और जो कपड़े सूख चुके थे उनको मैंने उतार के रख लिया कि इनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी हाथ के हाथ। तो रूम ना फैला फैला सा नहीं लगेगा। और मतलब ये होता ही होता है कि हाँ भाई मैं कितना भी समेट लूँ, तो लेकिन मेरा ये वाला रूम जो है इसको फैला कोई ना कोई फैला ही देता है। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसको नीट एंड क्लीन ही रखूँ। तो मैं सुबह एक टाइम जब मैं काम करने लगती हूँ सुबह सुबह का, तो इस रूम को मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ, जैसे अपना रूम सेट करती हूँ ठीक उसी तरीके से इस रूम को भी सेट कर देती हूँ। पर कहते हैं ना चार हाथ है तो चार चीज़ें भी निकलती हैं, तो वही हाल हमारे घर में भी है। तो मैं अकेली समेटने वाली हूँ, बाकी के सारे फैलाने वाले ही हैं। किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ लेना, अगर वो गलती से गिर गया तो वो गिर ही गया, कोई उठा के नहीं रखने वाला। तो कपड़े वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए थे, तो ये कुर्सी के कपड़े कुर्सी पर रख दिए, और बाकी के जो यक्षु के पापा के और मेरे कपड़े थे उनको मैंने निकाल के रख दिया कि मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अपने रूम में ले जाऊंगी। और बेड वगैरह भी अभी ठीक कर दूंगी। और ये जो आप लोग सोचते हो कि बेड पे इन्होंने क्या बिछा के रखा है, तो जो ये रुई होती है ना, रुई का जो गद्दा बनता है वो है, तो ये बहुत ज़्यादा दब गया और इधर उधर से इसके कोने वगैरह निकल गए, तो फिर इसको ना दोबारा से भरवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी इसमें कोई सोता तो है नहीं, तो फिर टाइम पास के लिए ऐसे ही इसको बिछा दिया। एटलीस्ट चादर तो इस पर टिक जाती है ना, इस वजह से मैंने बिछा के रखा हुआ है। तो बेड वगैरह मेरा ठीक हो गया था। और अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर चली जाऊँगी किचन में, बर्तन वगैरह भी धोने हैं। और बर्तन तो आपको लोगों को पता ही कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। तो मतलब ये होता है कि सुबह चाय के भी हो जाते हैं, फिर खाने के भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद 2 बार खाना खा लेते हैं हमारे घर में। सुबह मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद 100 के लिए नाश्ता बनाती हूँ, तो फिर उस टाइम खा लेते हैं। और फिर उसके बाद में 11-12 बजे फिर खा लेते हैं। तो ये रूटीन रहता है मेरा। और ये सुबह सुबह का जो मेरा रूटीन रहता है वो बहुत ही बिजी रूटीन रहता है। और आजकल तो मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, घर का काम करती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा और भी मैंने मतलब बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट किया, तो वो भी एक काम है जो उसको वो भी करती हूँ मैं। तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और काम बहुत आप सबको पता ही है कि मैं जितना भी शेयर करती हूँ वो मैं आप लोगों के स्पेशल, ये मैं कोई वीडियो के लिए या दिखावे के लिए नहीं शेयर करती हूँ, बस जैसा जो मैं करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं बर्तन धोने लगी थी और बर्तन मैंने मांज लिए हैं। और बर्तन मांजने के बाद फिर अभी मैं क्या करूँगी, इनको पानी में निकालूंगा। और थोड़ा सा मैंने ना स्किप वीडियो थोड़ा एडिट करके निकाल दिया था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता ना, तो फ्रेंड्स लोग फुल वॉच नहीं करते, इसलिए मैंने एडिट करके निकाल दिया था। तो बर्तन में यहाँ पे देख लिया मैंने पानी में सारे निकाल दिया। और अभी मैं क्या करूँगी, इनको सेट करूँगी, उसके बाद फिर गैस साफ करूँगी। यही जो डेली का हमारा सुबह सुबह का बिजी रूटीन होता है, बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बोलते बोलते गला भी सूख जाता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, तो मैं क्या करती हूँ बर्तन धोने के बाद साथ के साथ रैक में भी लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ। तो अभी मेरा जो यक्षु का निप्पल था ये भी धो दूँगी, मैंने गर्म पानी करके रखा हुआ था, क्योंकि रात में नहीं धोती हूँ ना, जैसे वो देर से सोता है, तो उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी 11 बजे भी सोएगा, 12 बजे भी सोएगा, इस तरीके से सोता है। तो फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ।
तो वो नहीं धुल पाता, तो इसलिए फिर मैं मॉर्निंग में जब बाकी काम करती हूँ उसके साथ ही मैं उस बॉटल को साफ़ करती हूँ। तो बॉटल वगैरह साफ़ कर दिया था, उसके बाद फिर गैस पे कपड़ा मार दिया, और उसके बाद फिर अभी मैं मारूंगी पोछा, और उसके बाद फिर और भी काम हो जाता है। काम तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे हम लोग अगर दिखाएं तो पूरे दिन का रूटीन जो है, कम से कम अगर स्पीड में भी दिखाएंगे ब्लॉग तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का ब्लॉग होता है। तो इसलिए फिर मैं उसको बहुत ज़्यादा एडिट करके और फिर उसके बाद निकाल देती हूँ। और कितने काम ऐसे होते हैं जिनको मैं दिखाती ही नहीं हूँ, शेयर ही नहीं करती हूँ, बहुत कम शेयर करती हूँ। पर ये है कि रूटीन, ये जो बिजी रूटीन होता है ये शेयर कर देती हूँ, डेली रूटीन होता है, मॉर्निंग रूटीन होता है, ये सब शेयर करती हूँ। और मैं ज़्यादा बाहर, आप लोगों में मैंने पहले भी बताया कि मेरा बाहर जाना आना होता नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर के ब्लॉग्स वगैरह बहुत कम शेयर करती हूँ। तो आप लोगों के साथ जो मैं दिन भर में करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये है कि काम में लगी रहती है तो मेरा दिन भी अच्छे से बीत जाता है, और साथ के साथ आप लोगों के लिए ब्लॉग भी शूट हो जाता है। तो बस यही है। और ब्लॉग शूट करने में यह है कि काम तो मैं स्पेशल कर नहीं है कि हाँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, काम तो मैं करती ही करती हूँ। बस इतना रहता है कि मुझे ना कैमरा सेट करना पड़ता है, तो वो भी अब आदत हो चुकी है। इधर का उठाया इधर रख दिया, इधर का उठाया इधर रख दिया। तो बस किचन मेरा आधा साफ हो गया। तो अभी मैं लास्ट कर रही हूँ, फ्रिज पे कपड़ा मार रही हूँ, और फ्रिज पे कपड़ा मारने के बाद फिर मार दूंगी पोछा, उसके बाद रूम में पोछा मारूंगी, उसके बाद हॉल में अपने रूम में। तो बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। बस इतना सा ही काम था आज, ज़्यादा कुछ था नहीं। और वीडियो उतना बुरा भी नहीं होता है, प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करो। आप लोग फुल वॉच नहीं करते क्योंकि मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। और एक गृहिणी जब अपना काम भी करती है और साथ में एक ब्लॉग वगैरह भी शूट करती है तो उसमें डबल मेहनत हो जाती है उसकी। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो फ्रेंड्स लोग, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आगे जाएंगे। तो किचन मेरा जो है ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। लास्ट काम रहता है जो पोछा लगाने का, वो भी लग रहा है। और अभी थोड़ा सा मतलब उतना नीट एंड क्लीन नहीं लगता होगा मेरा किचन आप लोगों को, पर जैसा भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, कोई दिखावा नहीं है। तो किचन साफ़ करने के बाद आ चुकी हूँ अपने रूम में, और अभी करूँगी अलमीरा साफ़। इस पर काफ़ी दिन से मैंने कपड़ा नहीं मारा था, तो मैंने कहा आज चलो इस पर कपड़ा मार देते हैं, और उसके बाद फिर शीशा वगैरह भी साफ़ कर दूँगी। और हाइट थोड़ी सी कम है तो जिससे ज़्यादा हाथ से हाथ नहीं जा पाता है मेरा, पर जहाँ तक जाता है वहाँ तक मैं क्लीन करके ही रखती हूँ। और शीशा थोड़ा धुंधला धुंधला सा हो गया था, तो मैंने शीशे पे भी कपड़ा मार दिया, और उसके बाद फिर मैं अब लगाऊंगी पोछा। तो ये कपड़ा मैंने धो के रख दिया, और उसके बाद अब लगाने वाली हूँ रूम में पोछा। तो अब ये जो कैमरा सेट कर रखा था ये मैंने फ्रंट से सेट कर रखा था, और अभी मैं इधर साइड घुमा दिया मैंने कैमरे। तो मुझे है ना रूम में मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड में रख दूँ रूम, तो मेरे रूम में सारा कुछ सूट होता रहेगा, मुझे कैमरा घुमाना पड़ता है बार बार। तो बस यही थोड़ी सी दिक्कत है, और तो कोई दिक्कत नहीं है व्लॉग वगैरह शेयर करने में। और तो अपने रूम में मैं 3 या 4 बार कैमरा घुमाती हूँ, जब मतलब जिस साइड में मैं जाती हूँ, जिस उस साइड से मैं आपको के लिए मुझे कैमरा भी घुमाना पड़ता है। और बोलते बोलते ना गला सूख जाता, थोड़ी सी जवान लड़खड़ाने लग जाती है क्योंकि गला सूख जाता है। और म्यूज़िक मैं बहुत कम, मतलब मैं ना के बराबर देती हूँ अपने वीडियोस में, मुझे म्यूज़िक देना अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगती है वहाँ पे मैं कभी कभी दे देती हूँ, पर अभी मतलब इस ब्लॉग्स वगैरह में मुझे म्यूज़िक देने की अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं म्यूज़िक नहीं देती हूँ। ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ। और एक दो फ्रेंड्स बोलते भी हैं कि आप कंटिन्यू इतना सारा कैसे बोल लेते हो, तो कंटिन्यू बोलने की अब आदत हो चुकी है, और मतलब वॉइस ओवर करना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ। और हर काम को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को बताना। तो बस इसलिए मैं वॉइस ओवर आराम से और ईजिली कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ा सा बोलते बोलते गला सूख जाता है, पर वो मुझे आदत होगी ना, तो उतना उतना नहीं खलता है। तो यक्षु का ये गेम जो है, मैंने एयर गेम जो है पैक करके रख दिया था, पर उसने जिद करके दोबारा से निकलवा लिया है। तो ये ना लाइट से चलता है, तो मुझे थोड़ा डर लगता है कि वो लाइट वगैरह में हाथ ना डाल दे, तो इसलिए फिर मैं ना इसको पैक कर दी थी, और फिर उसने जिद करके इसको निकाल दिया, तो फिर मैंने निकाल दिया था। और पोछा लगा दी तो बीच में आ रहा था, तो इसलिए मैंने साइड में रख दिया था। तो रूम में पोछा लगाने के बाद दोनों रूम में अभी आ चुकी हूँ, हॉल में, और बाहर के 2 रूम वगैरह मैं बहुत कम शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और जब बारिश वगैरह होती है ना तो उनमें थोड़ा पानी आ जाता है, मतलब पानी आ जाता है जैसे कि इन द सेंस कि हम लोग जैसे बाहर से आते हैं तो पैर वगैरह जो गीले गीले किच किच हो जाती है ना, वही हो जाता है। तो सारा काम फिनिश हो चुका था मेरा, तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर। तो आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिस तरह न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, अभी आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।